गैर मतवाज़न माहौल जो है वो पैदा तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो रियलिटीज़ हैं उनके दरमियान एक डिफरेंस आता है। सबसे पहला असर बच्चे वालदैन से जो सीखते हैं वो एटीट्यूड ही सीखते हैं। तरबियत की ज़रूरत जो है ना वो औरतों को नहीं है। अगर कोई नहीं सीखता तो वो मर्द है। बीवी के भाई को और बहन को बुरा कहना है, लेकिन बीवी ने हमारे भाई और बहन की अजमत जो है वो बयान करनी है। घर जहाँ पर प्यार, बर्दाश्त और समझदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब मोहब्बत के दरमियान मैका और ससुराल आ जाएं तो माहौल का दर्जा हरारत फ़ौरन तब्दील हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि बीवी सिर्फ अपने मैके वालों की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रही होती है, जबकि शौहर अपनी फैमिली को ही परफेक्ट समझता है। नतीजा क्या निकलता है? एक छत तले दो अलग जो है वो लगता है कि दुनियाएं जो है बस रही हैं और बहुत ज़्यादा डिवीजन जो है वो हो जाती है। इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान होता है ना वो बच्चों का होता है। बच्चों पर बहुत इसके असरात होते हैं और वो तकसीम का शिकार हो जाते हैं और वो जो चीज़ें माँ बता रही होती है समहाउ कहीं ना उन चीज़ों को सच मान रहे होते हैं। खालाओं को हीरो समझते हैं लेकिन फूफो लोगों को विलन ही समझते हैं, और कुछ वैसे फूफो लोग होती भी करैक्टर में विलन टाइप ही हैं। लेकिन ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा यकीनन, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि बच्चे ही मुतासिर होते हैं जो माँ बाप के रवैयों से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो भी रिश्तों को मायके और ससुराल के जावियों से ही देख रहे होते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि मनफी सोच होती है, ज़िद होती है, एहसास महरूमी होती है और फिर कभी कभी रवैयों में तो इतनी सर्द मोहरी आ जाती है कि आखिर घर के माहौल में बैलेंस कैसे लाया जाए, इस चीज़ का सोचना शुरू हो जाते हैं लोग। और ऐसे में एक फैमिली सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एहतराम और जो मज़ाह है वो एक साथ नहीं चल सकते, उसमें जी रुकावट आ जाना शुरू हो जाती है। तो इसी पर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं रिलेशनशिप कोच वकास से खान साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये आपने हमारी सारी तमहीद भी सुन ली है और जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो भी हमने सामने रखे। जो ये गैर मुतवाज़न माहौल है, ये बच्चों के रवैयों पर सबसे पहला असर क्या डालता है जो आपने देखा है? देखें, जो गैर मुतवाज़न माहौल है, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि वो पैदा क्यों होते हैं। मेरे ख्याल में गैर मुतवाज़न माहौल जो है वो पैदा तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और जो रियलिटीज़ हैं उनके दरमियान एक डिफरेंस आता है। हम सोचते कुछ और हैं शादी से पहले और शादी के बाद निकलता कुछ और है, चाहे वो रवैयों के लिहाज से हो, फिज़िकल रिलेशनशिप के लिहाज से हो, हमारी एफिलिएशन के लिहाज से हो, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिहाज से हो। और 99% जो घरेलू झगड़े हैं उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस बाद में नज़र आता है उस पर एहतजाज हो रहा होता है। और हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि एहतजाज किया कैसे जाता है। ऐसा एहतजाज जिस तरह से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हम मेरे ख्याल में बतौर कौम ही नहीं सीख सके कि एहतजाज करने का अच्छा तरीका क्या है। चाहे हमने किसी पॉलिटिकल इवेंट पे एहतजाज करना हो या हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एहतजाज करना हो, हम तोड़ फोड़ के बहुत आदी हैं। और रिश्तों के अंदर भी जब हम एहतजाज करने लगते हैं तो तोड़ फोड़ से हम रिश्तों में एहतजाज को शुरू करते हैं। और यही तोड़ फोड़ जो है वो बाद में, जैसे आपने पूछा, कि बच्चों में मुंतकिल होती। ये हो नहीं सकता कि बच्चे जो हैं जो अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखें वो बड़े होकर आपस में न झगड़ें। ये हो नहीं सकता कि बच्चे अपने माँ बाप को एक दूसरे के लिए नफ़रत का प्रचार करते हुए देखें और बाद में वो ख़ुद आपस में मोहब्बत का प्रचार करें। तो सबसे पहला असर जो बच्चे वालदैन से जो सीखते हैं वो एटीट्यूड ही सीखते हैं वालदैन से। और जो एटीट्यूड वालदैन आपस में एक दूसरे के साथ रखते हैं वही एटीट्यूड अपने बच्चों में वो मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा वकास साहब, जैसे वो कहते हैं ना, अव्वल तो ठीक है मोहब्बत, बाद में इज्जत नफ्स का बड़ा नुकसान होता है। तो जिस तरह से सूरत हाल होती है, स्टार्ट में तो मियाँ बीवी का बहुत अच्छा चल रहा होता है, फैमिली का बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगते हैं तो दोनों में ना फ़र्क आना शुरू हो जाता है, अपनी अपनी फैमिलीज को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। ये कितना डिज़ास्टर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि नानी की साइड अच्छी है या दादी की साइड अच्छी है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है ना उसके अंदर औरत को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है एक ऐसी इंसान के तौर पे जिसका मकसद खिदमत बजा लाना है और दूसरों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है। जब एक औरत शादी होने के बाद एक नए घर में जाती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस तो सारी रखी जाती कि जी ये खाना भी अच्छा बनाएगी, घर की सफाई भी अच्छी करेगी, ये अपने सास और ससुर की खिदमत भी करेगी, खामन का भी ख्याल रखेगी, बच्चों को भी खिलाएगी। लेकिन
आप मुझे खुद बताएं कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे रेसिप्रोकल इवेंट होता है कि भाई ये सोचा जाए कि इस औरत की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आखिर वो भी तो एक इंसान है। वाह। और जो मेरी रिलेशनशिप कोचिंग है इसमें 99% जो मैं काम करता हूँ ना, मैं मर्दों की तरबियत करने की कोशिश करता हूँ, वाह। क्योंकि तरबियत की ज़रूरत जो है ना वो औरतों को नहीं है। वो तो बचपन से जब पैदा होती है ना तो माँ उन्हें कहती है बेटा सिखाया ही जाता है, तो बीवी तरबियत बनना है, बीवी अगले बनना घर है, जाना है। तुमने घर कैसे संभालना है। अगर कोई नहीं सीखता तो वो मर्द है। और ये 3-4 दिन पहले मेरे एक क्लाइंट का मेरे साथ सेशन था और उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ करता हूँ लेकिन वो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती है मेरे साथ और वो उसका मूड हर वक्त ख़राब रहता है। मैं ठंडी बात करता हूँ वो गर्म बात करती है। अच्छा। बात बात पे झगड़ा करती है। तो मैंने से कहा कि ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान इतनी तारीफ़ वसूल करने के बाद भी ऐसा हो। Yes। तो आप मुझे बताएं कि मतलब आप क्या तारीफ़ करते हैं। उसने कहा देखें मैंने उसे हमेशा ये कहा है कि तुम बच्चों की बहुत अच्छी माँ हो। मैंने उसे हमेशा ये कहा है कि तुमसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की खिदमत किसी ने नहीं की, मैंने भी नहीं की। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम घर की सफाई जैसी तुम करती हो कोई भी नहीं करता। अच्छा। मैंने उसे कहा कि ये सारी तारीफ़ें तो आप वो कर रहे हैं जिसमें आपका ज़ाती मुफाद शामिल है। यस। आपका मुफाद है कि आपकी बीवी आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपके माँ बाप का ख्याल रखे, घर की सफाई करे। कभी आपने अपनी बीवी की ये तारीफ़ किया आज तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, आज जो है वो तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा लिबास बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा गुफ्तगू का अंदाज बड़ा अच्छा है। तो आप अगर तारीफ़ें भी सिर्फ वो करते हैं जिनका ताल्लुक आपके अपनी ज़ात से है जी, और जो सिर्फ और सिर्फ उससे काम लेने के लिए हैं, तो कहते हैं ना जिस जो काम करवाना हो ना उसकी तारीफें करते जाओ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन भी ये समझ चुकी हैं कि मर्द जो हैं वो उन्हें किस तरह से शीशे में उतारते हैं। और जो हमारे पास जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो पहले से ये सीख के आती हैं, इसलिए वो इन बातों से मुतासिर नहीं। ये तो हो गया ना मियाँ बीवी का, चले आपने बता दिया, लेकिन ये जो फुफ्फो और खालाओं का फ़र्क है ये क्यों हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा है कि खालाओं की साइड को हम ज़्यादा थोड़ी तरजीह देते हैं लेकिन फुफ्फो लोगों को हम विलन ही समझते हैं। नहीं, इसकी वजह देखें, एक तो पाकिस्तान में जो मर्द है उसकी एक फैमिली सिस्टम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत है, इक्वालिटी का ना होना है, ठीक है ना जी। और दूसरी जो चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने पता नहीं ये क्यों सोच लिया है कि हमने बीवी के माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करनी, लेकिन बीवी ने हमारे माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। हमने बीवी के भाई को और बहन को बुरा कहना है, लेकिन बीवी ने हमारे भाई और बहन की अजमत जो है वो बयान करनी है। देखिए ये अननेचुरल है, ये हो नहीं सकता। जो बीज आप बोए नहीं वो दरख्त या वो फसल आप काट नहीं सकते। इसलिए ये जो मैं एक मेरे क्लाइंट थे और उनका एक मसला था, तो मैंने पाकिस्तान के अंदर ना जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं इन्होंने एक बड़ा प्रॉब्लम किया है कि इन्होंने जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है ना इसको एक मर्ज बना दी है। यानी कि कोई बंदा डिप्रेशन में एंग्जाइटी में उसे कहते हैं आप लेक्सोटानिल खाएं, आप फलां टैबलेट खाएं, आपको ओसीडी है। लोगों को बड़ी जल्दी जो है ना उनको फ्रेम कर देते हैं कि लेबल कर देते हैं। मेरी जो लाइफ कोचिंग है ना, मैं ये समझता हूँ कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन कोई मर्ज नहीं है। ये तो मुझे अभी हो सकता है, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला आता है जिसका हल मेरे पास नहीं है, तो वो जो मैं जब स्टक हूँगा तो मैं कहूँगा जी मुझे डिप्रेशन है। तो उस डिप्रेशन का हल ढूंढना चाहिए या उस डिप्रेशन का हल किए बगैर किसी मेडिसिन से उसे सुलाना चाहिए। ये जो लाइफ कोचिंग है ना ये पाकिस्तान में असल में है नहीं थी, और पाकिस्तान के अंदर लोग यही समझते थे कि जब भी कोई मसला होगा हमने साइकेट्रिस्ट के पास जाना। साइकेट्रिस्ट तो उन लोगों को डील करते हैं जो कि किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं परमानेंट, जो ज़माना अमन में भी पुरअमन नहीं होते। तो अब भी वो जो क्लाइंट की मैं आपको बात बता रहा था कि उसने मुझे जब कहा कि जी मुझे जो है ना वो ये मसला है कि भाई मेरी जो बीवी है जी वो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती। अच्छा। मैंने उसे कहा यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कभी अपनी बीवी के माँ बाप के पास भी गए हो फूल लेके कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बेटी मुझे दी है। देखो ना, तो जब तुम आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करना चाहते ना करें, उससे झगड़ना चाहते हैं 10 दफ़ा झगड़ें, आप उसे मरूब करना चाहते हैं करें, लेकिन घर में अमन लाने के लिए एक काम कर लें, सादा सा काम है, अपनी बीवी के माँ बाप और उसके बहन भाइयों से प्यार शुरू कर दें, बीवी से ना करें। वो बीवी आपके प्यार के बगैर भी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजार देगी।
यानी ये भी एक तरीका उसका मौजूद है। तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब अगर हमें एहतजाज करना भी है Yes, तो उसका बिल्कुल। तरीका होना चाहिए, रिश्तों के अंदर भी होना चाहिए, और वैसे भी हमें कौमी सतह पर भी इसको देखना चाहिए। और रिश्तों में जो जनाब एतमाद मोहब्बत है Yes. ये बेहद ज़रूरी है, और एहतराम जो है वो फिर मोहब्बत से भी बहुत पहले। शुक्रिया बहुत शुक्रिया वकास साहब, और आपने यकीनन घर की जो बुनियाद है वो दीवारों पर नहीं होती है बल्कि रिश्तों और एहतराम पर होती है।